बिजली नहीं थी उस रात। भरौली गांव में जब आकाश कोयले जैसा हो जाए और हवा बिना चेतावनी के पेड़ों की डालियां मोड़ने लगे, तब पुराने लोग कहते हैं कहीं किसी आत्मा ने अपना नाम पुकारा है। गांव के बाहर जिस रास्ते पर अब केवल सूखे पत्तों की खलखलाहट सुनाई देती है, वहीं गंगा की एक मृत शाखा के किनारे एक टूटा फूटा घाट था जिसे लोग अब पुराना शमशान कहते थे। वहां न तो अब कोई चिता जलती थी न कोई दीप जलता, लेकिन गांव के बुजुर्गों को अब भी याद है वहां एक बार कोई अधूरा दाह संस्कार हुआ था। राजवीर चौधरी, उम्र 33 साल, दिल्ली के वातानुकूलित दफ्तरों से बाहर निकलकर पहली बार गांव आया था अपने पिता की पहली बरसी के लिए। गांव की मिट्टी से उसका नाता टूटा नहीं था, पर जुड़ाव भी अब केवल वार्षिक रस्मों तक सिमट गया था। पापा की आत्मा को तर्पण देना है, माँ ने फोन पर कहा था। शहर में पूजा से आत्मा नहीं शांत होती बेटा, घर लौटो। राजवीर ने जैसे से छुट्टी ली और वापसी की, लेकिन जो स्वागत उसे गांव में मिला वह आश्चर्यजनक था। किसी ने भी उसे सीधे आंखों में नहीं देखा। मंदिर के पुजारी ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, तर्पण शुद्ध घाट पर कीजिएगा, पुराने वाले पर मत जाइएगा। क्यों? राजवीर ने पूछा। वहां आग अब भी जलती है, पुजारी ने फुसफुसाया। 30 सालों से किसी ने चिता नहीं जलाई वहां, फिर भी कोई दीप बुझता नहीं। पहली रात हवेली की दीवारें बात करने लगी। राजवीर अपने दादा दादी की हवेली में छह रहा था, एक मंजिला ईंट और मिट्टी की इमारत जिसमें हर कमरा बीते जमाने की धड़कन सा प्रतीत होता था। रात के तीसरे पहर जब सारी दुनिया सो रही थी, राजवीर की नींद टूटी एक धीमे सुर से। अधूरी चिता, अधूरी रात, अधूरी अग्नि। यह स्वर किसी स्त्री का था, बहुत पास, खिड़की के बाहर। राजवीर ने झांका, केवल कोहरा था, मगर नीचे आंगन में मिट्टी पर किसी ने पाव के निशान छोड़े थे, राख से बने हुए। सुबह उसने गांव के सबसे पुराने व्यक्ति हरिनारायण तिवारी से मिलने का निश्चय किया। उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर अभी भी वो गहराई थी जो बीते पापों की चुप्पी में ढल जाती है। राजवीर ने पूछा, बाबा क्या आप जानते हैं पुराने घाट पर क्या हुआ था? हरिनारायण चुप रहे। राजवीर ने धीरे से फिर दोहराया। तब उन्होंने कहना शुरू किया, 30 साल पहले एक स्त्री की चिता वहां अधूरी रह गई थी। नाम था उसका गोमती, जाति थी नीच, और उसने अपने बेटे लल्लू के हाथों अपनी अंतिम इच्छा जताई थी कि वो ही अग्नि दे। पर गांव वालों ने चिता पर लात मारी, पानी डाला, कहा यहाँ शुद्धि नहीं होगी, अपवित्र हो जाएगा घाट। और गोमती की आत्मा, हरिनारायण ने कांपे स्वर में कहा, आज भी वही है। हर तर्पण के समय वह आवाज लगाती है, मुझे अग्नि दो, मुझे नाम दो, मुझे मोक्ष दो। राजवीर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो जानता था कुछ तो है जो उसे खींच रहा था, शायद वही अधूरी पुकार। उस रात जब वह हवेली लौटा, उसने अपने पापा की पुरानी चिट्ठियां दी थी। एक में लिखा था,
लल्लू मेरे नौकर से अधिक था, वह मेरा सखा था। लेकिन जब उसकी माँ की चिता रोकी गई, मैं कुछ नहीं कर पाया। उस दिन मैंने गोमती की आत्मा को मरने नहीं दिया, उसे जिंदा रात बना दिया। राजवीर ने छान लिया वो जाएगा वहां उस घाट पर। अगली सुबह तर्पण से एक दिन पहले वह अकेला पुराने शमशान घाट पहुंचा। कोहरा गाढ़ा था लेकिन हवा स्थिर। घाट की सीढ़ियां टूटी हुई थी, पर उन पर किसी के कदमों के चिन्ह स्पष्ट थे, जैसे कोई हर रात वहीं से ऊपर आता हो। राजवीर ने दीप जलाया, मगर जैसे ही लौ उठी, हवा के बिना एक परछाई पीछे खड़ी हो गई। वह स्त्री थी, सिर से पांव तक रात में सनी, और हाथों में अजली लकड़ी का टुकड़ा। उसने धीमे स्वर लल्लू का रंग, मैं जानती हूँ तर्पण के बिना कोई मुक्त नहीं होता, और मैं अब भी जल रही हूँ। वो रात जब राजवीर ने पहली बार गोमती की परछाई को देखा, उसके जीवन की सबसे लंबी रात बन गई। हवेली की हर दीवार जैसे फुसफुसा रही थी, दरवाजे खुद ब खुद चरमरा उठते थे, और सबसे विचित्र बात, वो दीपक जो उसने घाट पर जलाया था, वह अब हवेली के आंगन में रखा था, जो कोई उसे वापस ले आया हो। राजवीर की माँ ने भी देखा, पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ गंगाजल छिड़का और कहा, कभी कभी घाट तुम्हें बुलाता नहीं, खींचता है। दूसरे दिन तर्पण की तैयारी शुरू हुई। ब्राह्मण बुलाए गए, कुशा रची गई, चावल, तिल, पुष्प सब यथाविधि। लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुए, कुछ बदला। राजवीर ने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा गाढ़ी हो गई थी। मंत्रों की आवाज धीमी पड़ रही थी, जैसे कोई और स्वर उससे टकरा रहा हो, एक स्त्री का स्वर। ये तर्पण किसके लिए? जिसने अधूरी आग दी थी, या जिसकी आग बुझा दी गई? राजवीर कांप गया। ब्राह्मण ने पूछा, क्या हुआ? मंत्र भूल गए क्या? राजवीर ने सिर झुकाया, पर उसके अंदर कोई तूफान उठ रहा था। तर्पण से ठीक पहले रात को राजवीर को एक सपना आया। वह पुराने घाट पर खड़ा था और सामने जलती चिता थी, लेकिन चिता की अग्नि लाल नहीं, राजी थी, और उस पर बंधी थी एक स्त्री, गोमती, जो चिल्ला रही थी, मुझे जलने दो, मुझे बांधने वालों को मुक्त क्यों कर दिया? मैं क्यों जल नहीं सकती? और तभी चिता से एक हाथ निकला, अध जला, और राजवीर की गर्दन पकड़ ली। वो घबराकर उठा, सांसें तेज, माथा पसीने से भीगा। वह समझ गया, तर्पण नहीं, गलत हो रहा है। अगली सुबह राजवीर ने गांव के एक स्मशान पुजारी, वृद्ध पुरुष जिसे सब घाट बाबा कहते थे, से मिलने का निश्चय किया। घाट बाबा की आंखें सफेद थी, पर उनका मन सब देखता था। राजवीर ने सब बताया। घाट बाबा मुस्कुराए नहीं, चौंके भी नहीं, बस बोले, अगर आत्मा अधूरी हो तो तर्पण की थाली में जल फूल नहीं टिकता। क्या तेरे फूल तैर रहे थे? राजवीर ने सिर हिलाया, नहीं, सब डूब गए। घाट बाबा बोले, तो फिर गोमती नहीं रुकी है, वो तुझे चुन चुकी है। क्या मतलब?
मतलब ये कि अब तेरे रक्त को ही उसे अग्नि देनी होगी। लल्लू तो चला गया और कोई नहीं बचे। मैं क्या करूं? घाट बाबा ने एक झोली दी। उसमें थे 3 अजली लकड़ियां, 2 एक काले धागे में बंधा नींबू, 3 और एक भोजपत्र जिस पर गोमती का नाम लिखा था खून से। जा, पर जब घाट पहुंचे पीछे मत देखना। दीपक खुद जलेगा। अगर वो बुझा तू भी अधूरा रह जाएगा। उस रात हवेली में सब सो रहे थे, पर राजवीर को नींद नहीं आई। उसने घाट की ओर चलना शुरू किया। पगडंडी पर कुत्ते भौंकते रहे। उल्लू ने टहुका मारा और नदी की तरफ से आती हवा में चिता की रात की गंध थी, जो 30 सालों में भी मिटी नहीं थी। राजवीर घाट पहुंचा और फिर हवा बंद हो गई। गाढ़ा कोहरा चारों ओर फैल गया और तभी दीपक जल उठा। खुद राजवीर ने भोजपत्र को चिता पर रखा, लकड़ियां सजा दी, पर तभी घाट की सीढ़ियों पर कोई आया। गोमती थी, पर अब वो परछाई नहीं, पूर्णाकार देह थी, रात से गली, आंखें लाल अंगारे जैसी। उसने कहा, तू मेरा उत्तराधिकारी है। मैं नहीं जल पाई, पर आज अगर तू पीछे मुड़ा तू भी रात हो जाएगा। राजवीर ने आंखें बंद की, हाथ कांप रहे थे। मंत्र याद नहीं था, पर दिल से निकला। हे गोमती, मैं तुझे अग्नि देता हूँ, जाति नहीं, आत्मा के नाते, दोषियों के वंशज होने के नाते, और खुद को मुक्त करने के लिए भी। उसने अग्नि दी। दीपक बुझा नहीं, परछाई हल्की हो गई और गोमती ने पहली बार मुस्कुराई। तर्पण की रात बीत गई थी, पर हवा में कुछ शेष रह गया था। राजवीर ने अग्नि दी थी, दीपक बुझा नहीं था, और गोमती मुस्कुराई थी। हाँ, मुस्कुराई, लेकिन गायब नहीं हुई। हवेली में लौटकर राजवीर ने पाया कि आंगन में वही रात अब भी बिखरी हुई थी, पर इस बार वह केवल रात नहीं थी, उसमें कुछ लिखा था, उंगलियों से खींचे गए अक्षर। नाम अधूरा है। राजवीर ने माँ से पूछा, गोमती की पूरी पहचान क्या थी? माँ चुप रही। पूरा नाम, उसकी जात, उसका गांव, उसका पति कौन था। माँ की आंखें भर आई। वो हमारे खेतों में काम करती थी। जब लल्लू को पढ़ने भेजा गया था, वही देखभाल करती थी। पिताजी कहते थे, बस एक काम वाली, पर तुम नहीं जानते, तुम्हारे दादाजी ने ही उसे अग्नि से वंचित किया था। पर क्यों? माँ ने धीरे से कहा, क्योंकि गोमती सिर्फ काम वाली नहीं थी, वह उनकी छाया थी, और तुम शायद सिर्फ लल्लू के वंशज नहीं। राजवीर को अब समझ आया क्यों गोमती की परछाई उसे खींच रही थी, क्यों दीपक बुझा नहीं, क्यों तर्पण के बाद भी एक वाक्य बाकी था, नाम अधूरा है। क्योंकि गोमती को किसी बेटे की अग्नि नहीं मिली थी, बल्कि अपने ही प्रिय की चुप्पी मिली थी। एक प्रेम जिसे समाज ने खारिज किया, और एक बच्चा जिसे कभी पहचान नहीं दी गई। राजवीर अब गांव के उस हिस्से में गया जहां लल्लू की झोपड़ी थी। वर्षों से वीरान, दरवाजा टूटा, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई। भीतर अंधेरा था,
पर एक पुरानी संदूक मिल गई। उस संदूक में एक डायरी थी, लाल मखमली कवर में। लल्लू की डायरी। राजवीर ने पढ़ना शुरू किया। माँ कहती है, मेरे पिताजी कोई नहीं है, पर एक आदमी हर शाम आते हैं, सफेद धोती, सुनहरी घड़ी। माँ उनके आने पर कांप जाती है, पर कभी रोकती नहीं। एक बार मैंने पूछा, क्या वो मेरे पिताजी है? माँ ने कहा, नहीं बेटा, वो समाज है, और समाज को माफ नहीं किया जाता। अगली प्रविष्टि। माँ मरना नहीं चाहती थी, पर जब वो चिता पर चढ़ी और गांव वालों ने चिल्लाया, नीच जात की चिता हमारे घाट को अपवित्र करेगी, तब माँ ने मुझे देखा और कहा, अगर अग्नि नहीं मिलेगी तो मैं रात बनकर लौटूंगी। राजवीर की आंखों में आंसू थे। वह कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने एक निर्णय लिया, गोमती का नाम समाज से छीनकर उसे शुद्ध कर देना होगा। अगले दिन वह गांव के पंचायत चौपाल में गया। उसके साथ ही लल्लू की डायरी और भोजपत्र पर लिखा गोमती देवी का अधूरा नाम। बुंदेलखंड के कोने में बसा था एक गांव, कोठीपुरा। गांव में सब कुछ साधारण था, लोग भोले, खेत उपजाऊ, त्योहार रंगीन। लेकिन एक जगह थी जहां कोई जाता नहीं था। गांव के बाहर पुराना बिरला पेड़। वो पेड़ अकेला खड़ा था, बिल्कुल चुप, लेकिन उसकी छाया हर रोज लंबी होती जाती थी, यहाँ तक कि दिन के उजाले में घी वो धरती पर काली रेखा बनाकर गांव के घरों की दहलीज तक पहुंच जाती। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस पेड़ को कभी मत छूना, वो सिर्फ जड़ से नहीं, किसी के गले से भी जुड़ा है। कहानी शुरू होती है रीना से। 18 साल की लड़की, पढ़ाई में तेज, लेकिन मान्यताओं को झूठ समझने वाली। एक दिन उसने गांव के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इतिहास के रहस्य पर काम करना शुरू किया। उसने पेड़ के नीचे की मिट्टी खोदनी चाहिए, क्योंकि एक दादी ने फुसफुसाकर बताया था, वहां किसी की चप्पलें कभी नहीं हटती। रीना ने रात को चुपचाप जाकर एक फावड़ा उठाया और बिरला पेड़ की जड़ों के पास खुदाई शुरू की। पर जैसे ही उसने तीसरी बार मिट्टी हटाई, नीचे से कुछ चमकने लगा। एक लोहे की कड़ी जंजीर, और जंजीर के साथ एक टूटा हुआ कागज, जिस पर लिखा था, जिसने मेरे शव को देखा वो अब मेरी आंखों से देखेगा। रीना ने जंजीर खींची और तभी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से एक घंटी बजने जैसी आवाज आई। हालांकि वहां कोई घंटी नहीं थी। घर लौटने के बाद रीना को रात को सपना आया। वो खुद को पेड़ से उल्टा लटकता देखती है। पेड़ की छाल से एक चेहरा निकलता है, ना आंखें ना मुंह, सिर्फ जीत की आहट। तू मुझे छू आई है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू खुद नहीं समझेगी मैं क्यों नहीं मरा। सुबह रीना की माँ ने देखा, उसकी आंखों के नीचे काली छाया थी और उसकी गर्दन पर किसी रस्सी के निशान। रीना कुछ बोल नहीं रही थी, बस हर 2 घंटे में अचानक खड़ी हो जाती और कहती, पेड़ ने कहा है, लटकने के बाद भी सांस चल सकती है। गांव कोठीपुरा में होली का त्योहार साल का सबसे बड़ा आयोजन होता था। ढोल की थाप, अबीर की बारिश और भांग की मदहोशी, यहाँ सब कुछ एक पवित्र उल्लास जैसा था। लेकिन 7 साल पहले एक होली ऐसी भी थी जहाँ रंगों की जगह खून की छींटे पड़े थे और हंसी के पीछे एक निर्दोष की चीखें दबा दी गई थी। उस दिन गांव के बीचों बीच बिरला पेड़ की शाखा पर एक आदमी को उल्टा लटका दिया गया था, बिना सुनवाई, बिना मौका, सिर्फ अफवाहों की बुनियाद पर।
उसका नाम था शंभुनाथ लोहार। शंभुनाथ गांव का लोहार था, चुपचाप रहने वाला, परिश्रमी और निर्धन। वो अकेला रहता था, ना पत्नी ना बच्चे, सिर्फ एक पुरानी लोहे की संदूक जिसमें उसने वर्षों की कमाई छुपा रखी थी। होली के एक दिन पहले गांव के ठाकुर के घर में चोरी हुई। ठाकुर का बेटा विक्रांत शराब के नशे में बोला, वो लोहार तो रोज मेरे घर के बाहर बैठा रहता है, उसी ने किया होगा। बिना जांच बिना प्रमाण भीड़ इकट्ठा हुई और शंभुनाथ को खींचकर बिरला पेड़ के नीचे ले आई। शंभुनाथ गिड़गिड़ाया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे घर में आओ, देखो कुछ भी नहीं है। पर उस वक्त किसी को सच्चाई नहीं चाहिए थी। त्योहार के मूड में भीड़ को एक बलि का बकरा चाहिए था और पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक फंदा तैयार कर दिया गया। रंगों में एक नया रंग भी हो, धोखा का रंग। किसी ने कहा, फांसी से पहले शंभुनाथ ने बस एक बार ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल नहीं थी, ठंडी थी, जैसे उसने पहले ही सब कुछ देख लिया हो। उसने भीड़ की ओर देखा और बोला, आज रंग उड़ाओ, हंसी बांटो, पर याद रखना, जिस दिन ये पेड़ सूखेगा उसी दिन तुम्हारी आत्माएं भी भूख से जलेंगी। और फिर उसने खुद ही फंदा गले में डाल लिया। कोई चीज नहीं, कोई तड़प नहीं, पर जैसे ही उसका शरीर लटका, एक तेज हवा चली और पेड़ की छाल पर एक चेहरा उभर आया। कहते हैं, जिस रात वो मरा, गांव की हर गाय ने दूध देना बंद कर दिया और कुएं का पानी कड़वा हो गया। और अगले दिन विक्रांत, जिसने आरोप लगाया था, अपने ही घर के छत से नीचे गिरकर मर गया। लोगों ने सब कुछ त्योहार की थकान पर डाला। शंभुनाथ की याद धीरे धीरे दूर करती गई, पर बिरला पेड़ ने कुछ नहीं भूला। हर होली के दिन उसकी शाखाओं से एक अजीब महक उठती, ना धूप की ना लोबान की, बल्कि जले हुए मांस की महक। और तब से जो भी रात को 12 बजे पेड़ के पास से गुजरता, उसे रस्सी की खींचती हुई आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई अब भी लटक रहा हो। रीना, जिसने अब तक यह सब सपना समझा था, अब रोज रात सोने से पहले अपने गले पर जलन महसूस करने लगी थी। उसकी माँ ने जब गर्दन दी थी, वहां रस्सी के जैसे गहरे नीले निशान थे, जैसे वो फांसी से बचकर लौटी हो। और अगले दिन उसके तकिए के नीचे एक टूटा हुआ लोहे का कड़ा मिला, जिस पर एक शब्द खुदा था, शंभु। रीना अब खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसकी आवाज में कभी कोई और बोलता था, कभी धीमे सुर में फुसफुसाहट, कभी आदेश की तरह गूंजती बात, मुझे पूरा देखो, मुझे पूरा बोलो, और तभी तुम अपने नाम से फिर जुड़ पाओगी। उसके कमरे की दीवार पर एक परछाई थी, कभी खड़ी कभी उल्टी लटकी हुई। माँ ने पूछा, बेटी, ये दीवार का दाग हटता क्यों नहीं? रीना ने कहा, ये दाग नहीं, मेरा दूसरा चेहरा है। गांव में अब फिर हलचल थी। 3 बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने बिरला पेड़ के नीचे एक आदमी को उल्टा चलते देखा। एक पंडित जी जो लखनऊ से तंत्र मंत्र जानकर लौटे थे, उन्होंने कहा, ये प्रेत नहीं, ये अपनी मृत्यु को दोहराने वाली आत्मा है। इसे शांति नहीं चाहिए, इसे कोई चाहिए जो इसके लिए फिर से मरे। गांव के बुजुर्ग फिर से चिंतित हो गए। कुछ ने कहा, पेड़ को काट दिया जाए, पर लकड़ी काटने वाला लकड़हारा जैसे ही कुल्हाड़ी लेकर पास पहुंचा, उसका हाथ कांपने लगा और कुल्हाड़ी अपने आप उसकी टांग पर गिरी। उसके मुंह से निकला सिर्फ एक शब्द, वो नहीं चाहता करना, वो चाहता है कि रीना लटके। उधर रीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उसे सपने नहीं आते थे, बल्कि वो ही सपना बन जाती थी। एक बार उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक रस्सी में बंधी हूँ जिसकी एक छोर पेट से बंधा है और दूसरा किसी प्राचीन वजन से। मैं हर रात गिरती हूँ पर मरती नहीं। एक रात रीना की माँ ने उसे अपने आप बड़बड़ाते सुना। वो पेड़ अब सांस लेता है, उसकी शाखाएं मुझे गिनती सुनाती है, 1 2 3 अब तो। और तभी रीना उठी,
घर के पीछे के कमरे में गई, जहां पुरानी चीजें रखी जाती थी। वहां दीवार पर शंभुनाथ की एक पुरानी फोटो टंगी थी, जिसे गांव वालों ने कभी जला नहीं सके थे। रीना ने फोटो उठाई और चुपचाप बोली, अब मैं चलूंगी वहां जहां तुम्हें अधूरा छोड़ा गया। सुबह रीना के कमरे में सिर्फ उसकी चूड़ियां थी और तकिए पर रस्सी की गांठें। गांव के बाहर बिरला पेड़ की सबसे ऊंची शाखा फिर से झूल रही थी, पर इस बार उसमें कोई नहीं था, या शायद कोई ऐसा था जिसकी परछाई अब नहीं पड़ती थी। गांव कोठीपुरा अब एक बार फिर डर की चादर में लिपट चुका था। पेड़ की शाखा फिर झूल रही थी, बिना किसी शरीर के, लेकिन शाखा की छाया में खड़े लोग अपने सीने में घुटन महसूस करते थे, जैसे कोई अदृश्य फंदा उन्हें भी धीरे धीरे बांध रहा हो। उसी शाम गांव में लौटा एक बूढ़ा आदमी, नाम हरिप्रसाद काका। सफेद दाढ़ी, कांपती आवाज और आंखें जो कभी नींद नहीं सोई थी। वो 75 वर्ष के थे और दशकों से बनारस में रहे थे, पर अब किसी अदृश्य खिंचाव से वो फिर अपने पुराने गांव लौटे थे। मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखा और पूछा, काका, इतने वर्षों बाद अब क्यों? हरिप्रसाद ने चुपचाप जवाब दिया, क्योंकि अब वह लड़की वही सपना देख रही है जो मैंने 7 साल पहले देखा था। लोग चकित रह गए। काका ने सबको चौपाल में इकट्ठा किया और अपनी कहानी शुरू की। मैं 8 साल का था और होली के दिन चुपचाप बिरला पेड़ के पास छुपा बैठा था। भीड़ शंभुनाथ को खींच कर लाई। मैंने सब देखा, उसकी आंखें, उसकी पीड़ा, उसका मौन, पर जो सबसे डरावना था वो था उसका मरने के बाद। उसका शरीर हिलता नहीं था, लेकिन पेड़ की शाखाएं नीचे झुक रही थी, जैसे वो किसी को और लटकाना चाहती हो। हरिप्रसाद ने आगे कहा, शंभुनाथ मरते वक्त मुझे देख रहा था और उसकी आंखें कह रही थी, मैं अधूरा गया हूँ, मुझे कोई देख रहा है, इसलिए मैं अब किसी को भेजूंगा जो मेरी जगह मेरी आत्मा उठाए। मुझे जीवन भर एक सपना आता रहा कि मैं एक लड़की को देख रहा हूँ जो पेड़ की जड़ से निकलती रस्सी में उलझ जाती है। वो लड़की अब रीना है। उसे चुना गया है, मेरी आंखों के कारण और मेरे मौन के कारण। गांव के लोग डर गए। क्या मतलब? क्या रीना अब प्रेत है? काका बोले, नहीं, वो प्रेत नहीं है, वो एक वकिया दूत है, एक वह जो आत्मा को शरीर देती है। अगर रीना पूरी तरह शंभुनाथ के साथ जुड़ गई तो अगली होली को वो अकेली नहीं आयुलेगी। पेड़ की हर शाखा एक गले की प्यास लिए है। इसी बीच मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और मंदिर के अंदर एक पवित्र ग्रंथ जल गया, जिसमें केवल एक शब्द उभरा, समर्पण। हरिप्रसाद ने गांव से कहा, यदि रीना को बचाना है तो उसे स्वयं पेड़ के नीचे ले जाना होगा और उस फंदे से बात करनी होगी जिसने शंभुनाथ को लटका दिया था। गांव वालों ने विरोध किया, पर तभी हवा में एक स्त्री की चीख गूंजी, रीना की मां की। उसने देखा था, रीना अपने आप घर से निकलकर पेड़ की ओर बढ़ रही थी, आंखें बंद और हाथों में रस्सी। रात का समय था, गांव की हवा भारी हो चुकी थी, कोई दीपक नहीं जल रहा था, जैसे कोठीपुरा की आत्मा खुद अपने भीतर सिमट गई हो। रीना जैसे नींद में चलती हो, धीरे धीरे बिरला पेड़ की ओर बढ़ रही थी। उसके पांव मिट्टी में धंसते नहीं थे, बल्कि पेड़ की छाया में ऐसे उतरते थे जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे जड़ें अब जंजीर बन गई हो। गांव वाले, हरिप्रसाद काका और उसकी माँ सब पीछे से दौड़े, लेकिन कोई पास नहीं जा सका। पेड़ के चारों ओर अब एक अदृश्य घेरा बन चुका था, हवा, धुआं और फांसी की गंध से बुना हुआ। और तभी पेड़ ने सांस ली। ना पत्ते हिले, ना शाखाएं, पर मेंढी में कंपन हुआ और जड़ से एक सरसराहट निकली, जैसे कोई अपनी लंबी जुबान बाहर निकाल रहा हो। रीना पेड़ की सबसे पुरानी जड़ के पास बैठ गई।
उसके हाथों में रस्सी थी, वही जंजीर वाली जो उसे खींचकर वहां लाई थी। फिर उसने आंखें खोली और चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर उसने फंदा उठाया और गले में डाला। गांव की औरतों की चीखें गूंजू थीं। हरिप्रसाद काका चिल्लाए, नहीं, वो आत्मा नहीं चाहती कि उसे कोई मरे, वो चाहती है कि कोई उसकी मौत को जिए। तभी रीना का शरीर हल्का सा कांपा और उसके होठों से आवाज आई, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। मैं हूं जो लटककर भी जिंदा था, मैं हूं जिसने हर सांस में रस्सी का स्वाद लिया, मैं हूं शंभुनाथ। रीना का सिर झुक गया और फिर उसके चारों ओर पेड़ की शाखाएं झूलने लगी। हर शाखा में एक अधूरी परछाई, हर शाखा से एक कहानी टपकती थी। कोई औरत जिसने अपने पति को खोया, कोई बच्चा जो फांसी को खेल समझ बैठा, कोई जवान जो न्याय से पहले ही मिटा दिया गया। ये सब परछाइयां अब रीना के भीतर उतर रही थी। पेड़ अब सांस नहीं ले रहा था, वो अब जी रहा था। उसकी छाल पर लकीरें बन गई, जैसे नब्जें धड़क रही हो। और फिर पेट के नीचे एक ध्वनि गूंजी, कोई रो रहा था, ना रीना, ना आत्मा, बल्कि खुद पेट। अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं गिरना चाहता हूँ। उसी समय रीना ने अपना हाथ उठाया। उसकी मुट्ठी में एक पुराना तांबे का सिक्का था, जिसे शंभुनाथ ने मरने से पहले जमीन में दबाया था। उस सिक्के को रीना ने पेट की जड़ में दबाया और बोली, जिसका नाम मिटा दिया गया, आज उसका जिन फिर से जमीन ने पहचाना। फिर पहली बार पेड़ की सबसे ऊंची शाखा खुद से टूटी और जमीन पर गिरी। ना कोई चीख, ना हवा का झोंका, बस एक थका हुआ मौन, जैसे एक आत्मा ने आखिरकार आखिरी सांस ली हो। होली की सुबह थी, पर इस बार ना ढोल बजे, ना अबीर उड़ा। गांव कोठीपुरा में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे हर गली ने सांस रोक रखी हो। बिरला पेड़ की टूटी शाखा अब गांव के मंदिर के आंगन में रची थी। उसकी लकड़ी से धुआं नहीं उठ रहा था, बल्कि एक गंध आ रही थी, सड़े हुए यादों की, पुरानी फांसी की। रीना अब जाग चुकी थी, पर उसकी आंखों में कोई उजाला नहीं था, बल्कि एक अनकहा इतिहास बैठा था। हरिप्रसाद काका ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, आज होली के दिन एक आखिरी रंग उड़ेगा, राख का रंग। उन्होंने बताया, शंभुनाथ की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसकी मौत को पाप से नहीं बलिदान में बदला जाए। उसे सिर्फ एक बात चाहिए, उसका नाम जो इतिहास से मिटा दिया गया, उसे आज एक पवित्र स्थान पर लिखा जाए। गांव के लोग सहमे हुए थे। हम उसके लिए मंदिर के शिखर पर नाम लिखे, वो तो एक अपराधी कहा गया था। रीना ने पहली बार खुद कहा, उसने कुछ नहीं चुराया था, लेकिन हमने उसका सब कुछ छीन लिया। उसके हाथ में अब भी वही तांबे का सिक्का था, जिसे उसने पेट की जड़ में दबाया था। अब उसने वो सिक्का मंदिर की दीवार पर दबाया और वहीं शंभुनाथ का नाम लाल सिंदूर से लिखा। तभी एक तेज आंधी चली। गांव के आसमान में अबीर नहीं, रात उड़ी, पर रात में भी एक रंग था, ना काला ना भूरा, बल्कि एक नीला सा धुंधलापन, जैसे आत्मा खुद पिघल रही हो। बिरला पेड़ की बाकी शाखाएं भी खुद ब खुद झुक गई, जैसे किसी अंतिम प्रणाम में। और तब मंदिर की घंटी अपने आप बजी, ठीक 12 बार। हरिप्रसाद काका बोले, एक बार हर आत्मा को उसकी कहानी पूरी करने का हक मिलना चाहिए। आज शंभुनाथ ने नहीं, हमने खुद को मुक्त किया है। 3 दिन बाद बिरला पेड़ की जगह अब एक छोटा चबूतरा था, जिस पर लिखा था, यहाँ कभी एक गवाह खड़ा था जो न्याय नहीं, बस सुनी गई चीजें मांगता था। रीना फिर से सामान्य हो गई, पर अब हर होली पर वो पेड़ की रात से माथे पर टीका लगाती है, ना रंगों से बल्कि याद से। उत्तर भारत की पहाड़ियों में बसा रामपुर गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, बस करीब 125 घर।
कुछ खेत और एक पुराना शिव मंदिर। मगर यह गांव अपने आप में एक जीवित शाप था। सुबह के उजाले में सब कुछ सामान्य दिखता, मगर जैसे ही सूरज ढलता, पेड़ों की परछाइयां लंबी होती और हवाओं में कुछ दबीबी सी सरसराहटें घुल जाती, जैसे कोई आपको देख रहा हो पर दिखाई नहीं देता। गांव के लोग सीधे साधे थे, पर अंधविश्वास की जड़ों में गहराई तक धंसे हुए। हर छोटे बड़े काम में मुहूर्त देखा जाता था। मंगलवार को बाल नहीं कटते थे, शनिवार को किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते थे, और मृत्यु भोज वो तो जैसे किसी पवित्र यज्ञ से कम नहीं माना जाता था। किसी के मरने के 13वें दिन पूरे गांव को भोज में बुलाया जाता, ताकि मृत आत्मा को अंतिम विदाई मिल सके। जो न आए उसे अपशगुन माना जाता। पंडित धर्मनारायण, जो अब 90 की उम्र पार कर चुके थे, इन परंपराओं के सबसे पुराने प्रहरी थे। कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में 200 से ज्यादा मृत्यु भोज देखे थे, पर जो मृत्यु भोज उस साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को हुआ, वो उनके लिए भी पहली बार था। बात शुरू हुई एक सुबह। गांव के हर घर के दरवाजे पर एक काला लिफाफा पड़ा मिला। न कोई नाम, न भेजने वाला, सिर्फ एक आमंत्रण पत्र, हाथ से लिखा गया, नीम की रात से बनी स्याही में मोटे पीले कागज पर। उसमें लिखा था, आपको सादर आमंत्रित किया जाता है, एक विशेष मृत्यु भोज में पधारे और आत्मा को अंतिम विदाई दे। स्थान, ठाकुर हवेली। समय, पूर्णिमा की रात, चंद्रास्त के बाद। पत्र में यह नहीं बताया गया था कि किसकी मृत्यु हुई है। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। सबसे पहले रामलाल बरी ने आवाज उठाई, किसका भोज है भाई? किसे बुलाया जा रहा है? किसी को जवाब नहीं मिला। ठाकुर हवेली उस नाम से ही लोगों के चेहरे पर साया पड़ गया। वह हवेली पिछले 20 सालों से वीरान पड़ी थी। ठाकुर अर्जुन सिंह और उनका पूरा परिवार एक ही रात में मारा गया था। किसी ने जहर कह दिया, किसी ने आत्महत्या, पर पंडित धर्मनारायण ने उसी समय कहा था, यह भोज नहीं, यह बलिदान था। उसके बाद से हवेली को अपवित्र मान लिया गया था। वहां कोई नहीं गया, मगर अब वही हवेली लोगों को आमंत्रण भेज रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, शायद कोई बाहर वाला मजाक कर रहा है, लेकिन पंडित धर्मनारायण ने लिफाफा सूंघते ही कहा, यह कोई जीवित हाथ की स्याही नहीं है, यह रात है और इसमें किसी की अस्थियां मिली हुई है। उस रात गांव में सन्नाटा छा गया। कोई घर का दरवाजा देर तक नहीं खुला। लोग एक दूसरे से नजरें चुरा कर चलते। और फिर उसी रात रामदुलारी चाची, जो रोज मंदिर में दिया जलाती थी, वो अचानक अपने आंगन में बेहोश पाई गई। जब होश आया तो बस एक ही बात कह रही थी, उसने मुझे छुआ। वो लोरी है। किसने? कोई नहीं जानता था। पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी। उधर ठाकुर हवेली में हलचल शुरू हो गई थी। लोगों ने देखा, हवेली की छत पर रात में हल्की रोशनी टिमटिमाती थी, जैसे कोई लालटेन झूल रही हो। हवाओं में कपूर और हवन की गंध आने लगी थी। और एक रात हवेली के बाहर गायब हुए कुछ कुत्तों की हंडियां बरामद हुई, साफ सजी हुई, जैसे किसी भोज के बाद बची हो। रामपुर में डर बसने लगा था। फिर आई पूर्णिमा की रात। चांद की रोशनी दूधिया नहीं, बल्कि हल्की नीली थी। कुछ तो अलग था उस चांद में। पत्तियां बिना हवा के कांप रही थीं, और हवाओं में एक धीमी सी शहनाई की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर वो आवाज उल्टी दिशा से बह रही थी। 17 लोग, जिनमें कुछ युवा, एक वैद्य, एक गर्भवती महिला और 2 ऐसे लोग थे जो मृत्यु भोज का खाना रोज चखने में गर्व करते थे, अपने आप ठाकुर हवेली की ओर चल दिए, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। उनके चेहरे पर न उत्सुकता थी, न भय, बस एक अजीब सा निश्चय। कोई दरबार नहीं, कोई दीपक नहीं, बस अंदर से भारी गीले घास और गुलाब जल की मिली-जुली गंध। हॉल में रखा था भोज, 17 थालियां, हर एक पर सफेद वस्त्र से ढकी हुई। उन्होंने जैसे ही बैठना शुरू किया, पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर एक धीमी सी स्त्री आवाज आई, तपस्या पूर्ण हुई, अब प्रसाद लो। हर थाली का कपड़ा अपने आप हट गया। भोजन दिखने में सामान्य था, चावल, दाल, खीर,
पूरी, तरकारी, लेकिन हर व्यंजन के किनारे हल्के से रात के छल्ले बने थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ मंत्रों से थाली सजाकर गया हो। पहला निवाला लेते ही सबका शरीर कांपने लगा। किसी के मुंह से लार बहने लगी, किसी की आंखें सफेद हो गई, लेकिन कोई हिला नहीं, जैसे उनके शरीर उनकी इच्छा से बाहर हो चुके हो। तभी दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी प्राचीन यज्ञ से निकली हो। हर थाली के पीछे एक साया खड़ा था और उसके हाथ उन लोगों के कंधों पर टिके हुए थे। फिर एक एक कर सबकी गर्दन नीचे झुकती गई। सवेरे हवेली का द्वार खुला मिला। 17 थालियां साफ थीं, लेकिन उनमें से एक में अब भी गर्मी थी। किसी ने उस दिन से वे 17 लोगों को दोबारा नहीं देखा। और उसी रात पंडित धर्मनारायण के घर के बाहर एक और काला लिफाफा पड़ा मिला। इस बार पत्र में सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, अब तुम्हारी बारी है। रामपुर की हवाएं अब पहले जैसी नहीं रही थी। भोज के बाद 17 लोगों के लौटकर न आने से पूरे गांव में डर का साया फैल गया था। कुछ लोगों ने अपने घरों पर काले धागे बांध लिए, तो कुछ ने बच्चों को रात में बाहर निकलने से रोक दिया। मगर ये सब उपाय व्यर्थ साबित हुए जब अगले ही दिन पंडित धर्मनारायण के घर के बाहर भी वही काला लिफाफा पड़ा मिला, उसी रात की गंध वाला, वही सुनहरे अक्षर, और इस बार संदेश संक्षिप्त था, अब तुम्हारी बारी है। पंडित जी ने जब पत्र पढ़ा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने जीवन में अनेक अघोरी, साधु और तांत्रिक देखे थे, मगर ऐसा आमंत्रण पहली बार मिला था जो सीधे मृत्यु से आया हो। उन्होंने उसी शाम श्मशान जाकर एक विशेष पूजा की, जिसमें तामसी देवी की आराधना कर उन्होंने आत्माओं को शांत करने का प्रयास किया, मगर हर बार अग्नि बुझ जाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस यज्ञ को पूरा नहीं होने देना चाहती। उस रात उन्होंने अपने कक्ष में अकेले बैठकर पुरानी पोथियां खोली। पीली पड़ चुकी पत्तियों में उन्हें एक श्लोक मिला, जहाँ भोज बिना नाम के हो, वहाँ आत्मा भूसी नहीं, पिशाचिनी बनती है। उसका आमंत्रण अस्वीकार करना मृत्यु को स्वयं बुलाना है। उन्हें याद आया कि ठाकुर हवेली की मूल मालकिन दामिनी देवी तांत्रिक विद्या की ज्ञाता थी। विवाह के बाद ठाकुर अर्जुन सिंह के अत्याचारों से तंग आकर उसने तांत्रिक अनुष्ठानों में शरण ली थी। कहते हैं उसने एक ऐसा अनुष्ठान किया था जिसमें वह अपने पूरे परिवार को एक ही रात में मृत्यु भोज में बांध ले गई थी, ताकि वे सब उसे परलोक में भी दास बनकर सेवा करें। मगर उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकी। हर 20 वर्ष बाद पूर्णिमा की रात में वह फिर से भोज आयोजित करती है, ताकि अपनी अग्नि को शांत कर सके। और इस बार उसकी आत्मा ने गांव के सबसे पुराने और पवित्र व्यक्ति पंडित धर्मनारायण को आमंत्रित किया था। पंडित जी ने तय किया वे अकेले हवेली जाएंगे, मगर वे किसी भोज में सम्मिलित नहीं होंगे। वे उसे सामना करेंगे, उसकी शक्ति को चुनौती देंगे। अगली पूर्णिमा की रात हवेली पहले से भी अधिक सजी हुई थी। फर्श पर हल्दी कुमकुम के पद चिन्ह, दीवारों पर तांत्रिक चित्र और हवाओं में चंदन और खून की मिलीजुली गंध। जैसे ही पंडित जी ने प्रवेश किया, द्वार पीछे से बंद हो गया, मगर इस बार वे डरे नहीं। हॉल के बीचों बीच दामिनी देवी का चित्र टंगा था, आंखों में आग और गले में खोपड़ियों की माला, और उसके नीचे भोज फिर से परोसा गया था। लेकिन इस बार हर थाली के ऊपर एक दीप जल रहा था, और दीप की लौ कभी नीली कभी लाल हो रही थी। अचानक चित्र की आंखें चमकने लगी, हवा कांपी, और फिर एक स्वर गूंजा, आ गई तुम। सबने मेरा आमंत्रण ठुकराया, पर तुम आए। ब्राह्मण का स्वाद बाकी है। पंडित जी ने आंखें बंद की और अपने मन में प्राचीन रक्षा मंत्र का जाप शुरू किया। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। दीपों की लौ भड़कने लगी, दीवारें थरथराई, और फिर वह चित्र अचानक चीत्कार करते हुए जलने लगा। लेकिन रात बनने से पहले उसमें से एक आकृति निकली, लंबा घूंघट, लाल साड़ी और काले धुएं से बनी देह, दामिनी देवी की आत्मा। उसने पंडित की ओर देखा, उसकी आंखें 2 अंगारे बन चुकी थी। तुम्हारी पूजा से मुझे कुछ नहीं होता,
मेरी भूख शाश्वत है। मृत्यु भोज एक रस्म नहीं, वह मेरा हक है। मेरी सुधि है, मैं छोड़ूंगी नहीं। पंडित जी ने भूमि पर तांत्रिक रेखा खींची और बीच में एक पुराना कपाल रखा, एक मानव खोपड़ी जो उन्होंने वर्षों पहले साधना में प्राप्त की थी। उन्होंने उसमें से रात उठाई और दामिनी की ओर फेंकी। जैसे ही रात उसके शरीर से टकराई, एक तेज चीख गूंजी और उसकी आकृति कांपने लगी, मगर वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। तुमने मुझे बाधा दी, मगर जो भोज अधूरा रह गया है उसे मैं पूरा करूंगी, वह चिल्लाई। और उसी समय हवेली की दीवारें फटने लगीं। हर दरार से वही 17 आत्माएं बाहर निकलने लगीं जिनका भोज हो चुका था, मगर अब वे भनकी हुई थी। आंखें खोखली, मुंह खुले और गले से बिना आवाज के चीखे। वे पंडित को घेरने लगे। पंडित जी ने आखिरी बार एक अग्नि मंत्र उच्चारित किया और अपनी खोपड़ी जलाकर फेंकी। हवेली में आग लग गई। वो आग सामान्य नहीं थी, वो तांत्रिक अग्नि थी। उसने हवेली को बाहर से नहीं, भीतर से जलाया। जब सुबह गांव वाले पहुंचे तो पूरी हवेली खाक हो चुकी थी। वहां से कोई शव नहीं मिला, न पंडित जी का न किसी और का, मगर जलती दीवार के पास एक आखिरी काग का टुकड़ा पड़ा था, आधा जला हुआ। उस पर सिर्फ ये शब्द बचे थे, खोज अब कभी बंद नहीं होगा, बस मेहमान बदलते रहेंगे। उसके बाद से हर 20 साल में जब कार्तिक पूर्णिमा आती है, गांव के कुछ नए घरों पर फिर से वही काले लिफाफे दिखाई देने लगते हैं। और ठाकुर हवेली की जगह अब भले ही एक बगीचा बना हो, मगर रात को वहां से अब भी हल्की शहनाई की आवाज आती है।